आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्रिका 3 अध्याय 16 से 23 पदों का संक्षिप्त पौलुस क्या कहते हैं हम देखेंगे। प्रेरित पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि वे परमेश्वर का पवित्र मंदिर है जहाँ उसकी आत्मा वास करती है। यह संसारिक घमंड को छोड़कर मसीह की अधीनता में आने का आग्रह करता है, क्योंकि संसारिक ज्ञान परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। ये 16 से हम लोग पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। प्रेरित पौलुस ने 16 और 17 पदों में पवित्र आत्मा का मंदिर के बारे में बातें करता है। परमेश्वर का वास कहाँ बरे। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों और आज भी हम लोग को जो मसीह समूह है उससे कहता है कि वे व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से कलीसिया के रूप में परमेश्वर का मंदिर है। पवित्रता का भी चेतावनी देता है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, इसे नष्ट या अपवित्र करने वाला को परमेश्वर नष्ट करेगा। ये चेतावनी झूठी शिक्षाओं, विभाजन और अनौतिक के माध्यम से कलीसिया की एकता को तोड़ने का गंभीर परिणाम को दर्शाता है। व्यक्तिगत तौर पर भी हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पहला कुरिन्थियों 6:19 में बताता, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण कलीसिया को लेकर के बताते कि ये परमेश्वर का मंदिर है। 18 से 20 तक पदों में पौलुस ने बताता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझो तो मूर्ख बनो कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है कि वह ज्ञानियों का उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वे व्यर्थ है। मनुष्य का जो बुद्धि से जो भी विचार आता है वो कितने व्यर्थ है यहाँ पर बताता है। संसारिक बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान में यहाँ पर तुलना करते हैं। संसार का ज्ञान यहाँ पौलुस लोगों को चेतावनी देते हुए ये खुद को बताते कि धोखा ना दो। यदि कोई खुद को इस संसार के अनुसार बुद्धिमान समझता है तो उसे परमेश्वर का राज्य में मूर्ख समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग ज्ञानवान बुद्धिमान उन्हीं लोगों को जानता है, वो बड़ा बड़ा बातें करता है, बड़ा पद में है, लेकिन यदि प्रभु को नहीं जानने वाला है, प्रभु का वचन को नहीं जानने वाला,
बाइबल की भाषा में वो मूर्ख है। परमेश्वर का दृष्टि में दुनिया की चतुराई और संसारिक ज्ञान परमेश्वर का दृष्टि में मूर्खता है। परमेश्वर घमंडी और चालाक लोगों को उनकी ही युक्तियों में फंसा देता है। और 21 से 23 पदों में पौलुस ने जो कहते हैं, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन या मरण, क्या वर्तमान या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट ये बात बताता है, मनुष्यों पर कोई घमंड नहीं करे। वो चाहे पौलुस हो, अपुल्लोस हो, कैफा हो। कई बार हम मनुष्यों पर घमंड करने के लिए कोशिश करता है, बताते हो इस जीवन में हो, मरण में हो, क्या वर्तमान या भविष्य, वो सब में घमंड नहीं करना। 23 पद में स्पष्ट बताता है, और तो मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मसीह में सब कुछ हमारा है। मनुष्यों पर घमंड नहीं करना। पौलुस विश्वासियों को सिखाते हैं कि वे इंसानों जैसे कोई भी व्यक्ति पर घमंड नहीं करना, घमंड करना बंद करे। संसारिक अगुओं को अपना सब कुछ संसार का बुद्धि में देखता है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि में वो कुछ नहीं है। मसीह लोगों के बारे में कहता है, इसके बजाय पौलुस घोषणा करते हैं कि सब कुछ तुम्हारा है, चाहे संसार हो, जीवन हो, मृत्यु हो, वर्तमान या भविष्य, सब कुछ विश्वासी के लाभ के लिए है, क्योंकि विश्वासी मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है।